वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का वीडियो बहुत खास और इम्पोर्टेंट मुद्दों पे होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई हमारे 12th का जो बोर्ड है उसे कैंसिल कर दिया है। सीबीएसई हैज़ कैंसल्ड 12th बोर्ड ऑल्सो। इफ दे हैव कैंसल्ड द 12th बोर्ड, देन हाउ विल द मार्क फॉर दिस 12th वुड बी गिवन। तो इसके लिए सीबीएसई कुछ क्राइटेरिया निकाले हैं, जो कि बहुत से कैंडिडेट के मन में डाउट है और बहुत से कैंडिडेट इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके पूछा कि आप इस पर एक क्लियर कट वीडियो बना दें। तो मैं आपके सहूलियत फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर क्लैरिफिकेशन हियर आई एम विद द वीडियो that how class 12th result process will take place, how will the result for class 12th made, how will the result for class 12th finalized. So please stay tuned in this video till the end, because I am going to tell you very important thing which the CBSE has taken the decision. So इस डिसीजन में ये जो 100% क्लास 12th का जो मार्क है उसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है. It has been divided into 3 sections. First one is 40%, second one is 30%, third one is again 30%. अब देखिए, ये 40:30 के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है क्लास 12th का बोर्ड मार्क फॉर द ईयर 2021. अब इसमें जो 40% वेटेज होगा, 40% वेटेज जो आपने 12th बोर्ड अपने स्कूल में दिया होगा, अगर आप 12th बोर्ड नहीं दिए होंगे तो आप एटलीस्ट मिड टर्म अपने स्कूल में दिए होंगे. अगर आप मिड टर्म भी नहीं दिए होंगे तो आप एटलीस्ट यूनिट टेस्ट स्कूल में दिए होंगे. तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम 12th में दिए होंगे तो इसका 40% वेटेज लिया जाएगा. सो व्हाट विल बी द वेटेज ऑफ दिस 12th प्री बोर्ड, मिड टर्म और यूनिट टेस्ट? आइदर दिस और दिस और दिस. If you have given pre-board, then it will be considered, or if you have given mid-term, then your mid-term mark will be considered, or if you have given unit test, then your unit test mark will be considered, and that will account for your 40% of mark out of 100% in every subject. In every subject, same criteria is there. Now we will talk about other 30%, next 30%. And this next 30% mark will be based on the average of your class 10th final exam mark. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको क्लास 10th में कुछ मार्क्स आए होंगे, उसमें से आपको टॉप 3 बेस्ट सब्जेक्ट का मार्क लिया जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा. बेस्ट टॉप 3 सब्जेक्ट का मार्क निकाल कर उसका एवरेज लेकर एक मार्कशीट तैयार किया जाएगा. उसी के अनुसार आपका 30% ऑफ मार्क का वेटेज दिया जाएगा. I think all of you have got this 30% criteria. Now we will move over to our last 30%. How it will be calculated? Our last 30% will be calculated based on your 11th final exam mark. So here आपको 3 मार्क को वैल्यू दिया जा रहा है. एक 12th के प्री बोर्ड और मिड टर्म और यूनिट टेस्ट, और एक 10th का बोर्ड एग्जाम और एक 11th का फाइनल एग्जाम. आपने स्कूल में 11th का फाइनल एग्जाम दिया होगा 12th में प्रमोट होने के लिए. तो जो आपके 11th के फाइनल एग्जाम में मार्क्स आए हैं, उसके बेसिस पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 30% मार्क्स मिलेंगे. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस पॉइंट अबाउट 40:30 रेशियो. लेकिन many of the candidates are opting to get admission in the top colleges of our country like Delhi University, BHU, DU, JNU, Loyola College, where they ask for your 12th standard marks. So if you are not satisfied with your 12th standard marks, if you are not satisfied with your 12th standard marks which are given as per this criteria, then you have got one more chance. Government will give you one more chance. What is the chance? Students who are not satisfied, they can appear the exam again. जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आपको कुछ डेट्स अनाउंस किए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा. अगर आप अपने 12th मार्क इस बेसिस के अनुसार जो दिया गया इससे आप खुश ना हो तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, विच विल बी कंडक्टेड once the lockdown period gets over and the dates will be decided as per the government of India. CBSE will take the decision. और जो इसके बेसिस पे रिजल्ट आने वाला है, इसके बेसिस पे रिजल्ट आने वाला है, that will come on 31st of July. Every school has to give
result within 31st of July to the CBSE board, so that it can release your mark sheet and 12th passing certificate. सो आई होप सभी लोग ये 12th के क्राइटेरिया समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। 40% विल बी टेकन फ्रॉम योर मिड टर्म और यूनिट टेस्ट और 12th बोर्ड, 30% विल बी टेकन फ्रॉम द 10th बोर्ड एग्जाम, and 30% will be taken from the 11th final exam, and result will be declared on 31st of July. If you are not satisfied, if you want to get admission in the top colleges like DU where they ask for the marks like 12th board, then you can appeal to the CBSE. They will notify you and you will get one date by the CBSE and you can appear in the exam to fulfill your satisfaction. I hope सभी लोग इस वीडियो के समझे होंगे। Still you have any doubt regarding this 12th mark sheet, you can comment on the comment section. I will be ready to take up all your doubts. So once again I thank you for tuning to till the end. Jai Hind.